नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अघिनी आकाश में। मैं आकाश गर्ग लेकर आया हूँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए रीजनिंग की तीसरी क्लास में सीरीज़ टेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर सीरीज़, वर्ड सीरीज़, संख्याओं पर आधारित सीरीज़ और शब्दों पर आधारित सीरीज़। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएँ या नंबर्स का ग्रुप दे रखा होगा और उस ग्रुप को या उस पैटर्न को पहचानते हुए हमें अगले पद को बताना होगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस पर आते हैं। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और बच्चों तक पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन हमारे पहला है रांची, देहरादून, भुवनेश्वर, बंगलौर, जो कि एक शब्दों का समूह है और ये चारों ही राज्यों की राजधानी को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन में हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना हो जो एक राज्य की राजधानी हो। तो पहला है कोलकाता, अहमदाबाद, पूना, गुवाहाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, क्योंकि ये कोलकाता एक राजधानी है राज्य की। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ 2,6,12,20। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस चेक करें दोनों नंबर्स के बीच में तो देखते हैं क्या आता है। 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर है, 12 और 20 के बीच में 8 का अंतर है। इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो अगले नंबर्स के बीच में 10 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 20 और अगले पद के बीच में 10 का डिफरेंस होगा। तो अगला पद हो जाए 20 और 10 30। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी एक नंबर सीरीज 17,19,23,29। इसमें भी हम डिफरेंस चेक करेंगे। 17 और 19 के बीच में हमें 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 19 और 23 के बीच में 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 23 और 29 के बीच में 6 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो अगले पद के बीच में होना चाहिए 8 का अंतर, मतलब 29 और अगले टर्म के बीच में 8 का अंतर हो तो 29 और 8 बनता है 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37। फिर हमारे सामने एक जो है शब्द सीरीज पर आधारित क्वेश्चन है। दमन और दीप, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये चारों ही केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ऑप्शन में भी हमें एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ही ढूंढना होगा। तो दादरा नगर हवेली, गोवा, बिहार, अरुणाचल। गोवा, बिहार और अरुणाचल जो है वो एक राज्य हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दादरा नगर हवेली। चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारे सामने कुछ शब्द लिखे हैं, प्याज, लहसुन, गाजर, चुकंदर। ये चारों ही सब्जियां और ये एक ऐसी सब्जियां हैं जो कि ज़मीन के अंदर उगाई जाती हैं। तो हमें ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा, ऐसी सब्ज़ी का नाम ढूंढना होगा जो कि ज़मीन के अंदर उगाई जाती है। बैंगन, भिंडी, मूली, लौकी। तो हम जानते हैं इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाए, क्योंकि मूली एक ऐसी सब्ज़ी का नाम है जो कि ज़मीन के अंदर उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आलू, प्याज, लहसुन, शलजम। ये भी चारों वही सब्जियां हैं जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ऑप्शन हैं कद्दू, मूली, लौकी, भिंडी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, मूली, क्योंकि ये भी ज़मीन के अंदर उगाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9,16,36,25। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करें, जैसे कि ऊपर अभी हमने 2 सीरीज़ में नंबर सीरीज़ में एक डिफरेंस चेक किया था, तो यहाँ पर ये पहले हम देख सकते हैं इसमें कि ये ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब तो ना तो ये बढ़ते हुए क्रम में सीरीज़ है, ना ये घटते हुए क्रम में। देखिए 9 फिर बढ़कर 16 हो गया, फिर बढ़कर 36, फिर घटकर 25 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कुछ और देखिए, अगर हम गौर करें ये चारों ही नंबर 9, 16, 36 और 25 ये चारों ही वर्ग संख्याएँ हैं। ये चारों ही जो हैं वर्ग संख्याएं हैं। तो हमें ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढना हो जो किसी संख्या का वर्ग हो। ऑप्शंस हैं 49, 63, 27, 8। तो ये एक विशेष समूह को डिनोट कर रहे थे वर्ग संख्याओं का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 49, क्योंकि ये 7 का वर्ग होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। यहाँ पर हम जानते हैं ये चारों ही उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल होते हैं उन 18 मंडलों में से 4 मंडलों के नाम लिखे हुए हैं, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो हमें ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो कि उत्तर प्रदेश के एक मंडल को बिलोंग करता हो। ऑप्शंस हैं देवरिया, गाज़ियाबाद, संत कबीर नगर, मुरादाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, जो कि एक मंडल है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, वर्ड सीरीज़ है ये। सीता, गीता, मीना, टीना। ये चारों ही
स्त्रीलिंग के नाम हैं, स्त्रीलिंग हैं। ऑप्शन है आपके संगीता, उमेश, ब्रजेश, दिनेश। तो ये चारों ही आपके जो क्वेश्चन में थे, सीता, गीता, मीना और टीना, ये चारों स्त्रीलिंग के नाम थे। तो हमें ऑप्शन में भी ऐसा ही ऑप्शन ढूंढ जो स्त्रीलिंग का नाम हो, मीन्स इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा संगीता। अगला है जयपुर, दिसपुर, रायपुर, रांची, ये चारों राजधानियां हैं। ऑप्शन में हमें एक राजधानी ढूंढनी होगी जो कि एक राजधानी हो। ऑप्शन है गोवा, चेन्नई, त्रिपुरा, नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए जो है गोवा, सी त्रिपुरा और डी नागालैंड, ये तीनों ही राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर हो जाए क्योंकि ये राजधानी है चेन्नई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 4, 9, 16, 25, ये चारों ही वर्ग संख्याएं स्क्वायर नंबर्स हैं। ऑप्शन में हमें एक स्क्वायर नंबर ढूंढना होगा। ऑप्शन है हमारे पास 72, 68, 64, 96। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 64 एक वर्ग संख्या है, 8 का वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये चारों ही राज्यों के नाम हैं। तो हमें ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो राज्य को बिलोंग कर रहा हो, राज्य हो। पूना, देहरादून, कोलकाता, गुजरात। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गुजरात एक राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, बरेली। अगर हम फिर से गौर करें तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम पहले कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से ये 4 मंडलों के नाम लिखें, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, बरेली। तो मैं ऑप्शन में ऐसा ही ऑप्शन ढूंढूँ जो एक मंडल को शो कर रहा हो, उत्तर प्रदेश का एक मंडल हो। और नागपुर, पटना, आगरा, मुंबई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगरा एक मंडल है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 18, 24, 36, 18, 24, 30, 36, ये चारों ही संख्या अगर हम गौर करें, ये चारों ही संख्या 6 से विभाजित होने वाली संख्या हैं, जो कि 6 से भाज्य हैं, 6 से विभाजित होने वाली संख्या हैं। तो हमें ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो 6 से विभाजित हो। ऑप्शन है 42, 35, 34, 45। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 42, क्योंकि 42 जो है वो 6 से विभाजित हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक नंबर सीरीज़ है। ये अगर हम गौर करें तो ये भी आपका घटते बढ़ते क्रम में सीरीज़ है। 31 फिर बढ़ के 37 हो गया, फिर 41 फिर 47। यहाँ डिफरेंस चेक करते हैं। चलिए 31 और 37 के बीच में आपका 6 का डिफरेंस है। 37 41 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 41 47 के बीच में फिर 6 का डिफरेंस है। मतलब अल्टरनेट चल रहा है, 6 4 6 फिर उसके बाद वापस 4 हो जाएगा। यानी 47 और अगले पद के बीच में 4 का अंतर होना चाहिए। तो 47 और 4 बनता है 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 22, 33, 44, 55। ये चारों ही संख्या 11 से भाजित होने वाली संख्या है। 11 से 22 भी भाजित होता है, 33 भी होता है, 44 भी होता है, 55 भी होता है। तो ऑप्शन में हमें ढूंढना होगा एक ऐसा नंबर जो कि 11 से भाजित हो। 56, 72, 77, 84। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 77, क्योंकि ये 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगला क्वेश्चन है दिसपुर, जयपुर, मुंबई, पटना, ये चारों ही राज्यों की राजधानियां हैं। दिसपुर असम की है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और पटना जो है वो बिहार की राजधानी। तो ऑप्शन में हमें एक राजधानी ढूंढनी होगी जो कि राजधानी हो। अहमदाबाद, मेरठ, रांची, अजमेर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं हमारे सामने कुछ लेटर सीरीज़ आ गई हैं, शब्द पर ही है, लेटर उसी में से निकाल लिए, उन पर आधारित सीरीज़ है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपके सामने ए, फिर डी, फिर जी, फिर जे। अगला लेटर क्या होगा? अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बीच में कितना, इनकी नंबरिंग हमने अगर कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ेंगे रीजनिंग तो इनके हमें पोजीशंस पता होने चाहिए। तो ए की पोजीशन होती है 1, डी की पोजीशन होती है 4, जी की पोजीशन होती है 7, जे की पोजीशन होती है 10। तो देखिए यहाँ एक पैटर्न बना 3 3 का अंतर, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13। तो अगला जो लेटर होगा 13 पोजीशन वाला होगा। 13 पोजीशन पर होता है आपका एम, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एम। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आपका लेटर सीरीज़ पर है। एफ, जे, एन, आर। इसमें भी हम पोजीशंस लिखकर तब पहचानेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। एफ़ की पोजीशन होती है 6, जे की होती है 10, एन की होती है 14, आर की होती है 18।
तो हम यहाँ देखते हैं 4 4 का अंतर चला, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, अब आएगा 18, 18 4 22, और 22 पोजीशन पे आपका जो लेटर होता है वो होता है वी। क्या होता है? वी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ADIP, ए की पोजीशन आपकी 1 होती है, डी की 4 होती है, आई की 9 होती है, पी की 16 होती है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये एक नंबर का क्रम भी है और स्क्वायर भी लिखे हुए हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब आएगा आपका 5 का स्क्वायर। किसका आएगा? 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 25 नंबर जो होता है 25 होता है आपका वाई का, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई। अगला क्वेश्चन है ACEG। यहाँ पर हम गौर करें तो एक एक लेटर छोड़कर लिखा है। ए, बी छोड़ दिया सी, सी के बाद डी को छोड़ के ई, ई के बाद एफ को छोड़ के जी, जी के बाद एच को छोड़ के आई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगर हम अगले क्वेश्चन की सीरीज़ जो लिखी है AZ, CX, EV और GT, इसके फर्स्ट लेटर को केवल देखें। ए, सेकंड वाले का फर्स्ट है सी, थर्ड वाले का फर्स्ट है ई, इसका फर्स्ट है जी। तो ये तो ऊपर वाली सीरीज़ पर है, अल्टरनेट एक एक छोड़ कर ए, फिर बी को छोड़ के सी, सी के बाद डी को छोड़ के ई, ई के बाद एफ को छोड़कर जी, जी के बाद एच को छोड़कर आई आ जाएगा। और देखिए ए के साथ जेड, सी के साथ एक्स, ई के साथ वी और जी के साथ डी। जब आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप अपोजिट्स भी याद करेंगे। ए का अपोजिट होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, तो इस हिसाब से आई का अपोजिट होता है आर। तो आई आर इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला है GH, JK, MN, PQ। गौर करिए, पहला है आपका GH, जी के बाद एच आता है, GH, एच के बाद आई को छोड़ के फिर JK, JK के बाद L को छोड़ के MN, MN के बाद N के बाद O को छोड़ के PQ, PQ के बाद R को छोड़कर ST। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ST। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। AD, BE, DG, GJ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगला पद इसका क्या होगा वो हमें थोड़ा समझना होगा कि अगला पद किस हिसाब से आएगा और क्या आएगा। यहाँ लिखा है AD, फिर उसके बाद है BE, उसके बाद है DG, उसके बाद है GJ। तो यहाँ पर देखिए ए की पोजीशन होती है ये, डी की पोजीशन होती है 4, फिर उसके बाद बी की पोजीशन होती है 2 और ई की पोजीशन होती है 5, डी की पोजीशन होती है 4, जी की पोजीशन होती है 7। ओके, जी की पोजीशन होती है 7, जे की पोजीशन होती है 10। यानी अगर हम देखें इन दोनों नंबर्स के बीच में जो एक ग्रुपिंग में है, इनके बीच में 3 का अंतर, 1 3 4, 4 3 7, 2 3 5, 7 3 10। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें 3 का अंतर हो। जैसे इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर देखते हैं। ऑप्शन में पहला है आपका जे एन, जे की पोजीशन होती है 10, एन की पोजीशन होती है 14, तो ये होगा नहीं ऑप्शन। ठीक, अगला है के की पोजीशन होती है 11, एन की पोजीशन है 14, ये इनके बीच में 3 का अंतर है, तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, जे की पोजीशन होती है 10, एल की पोजीशन होती है 12, इनके बीच में 2 का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है जे की पोजीशन होती है 10, क्यू की पोजीशन होती है 17, ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा के एन, क्योंकि के की पोजीशन होती है 11 और एन की पोजीशन होती है 14, जिसके बीच में 3 का अंतर है। अगला क्वेश्चन है बी, उसके बाद सी को छोड़ दिया डी, डी के बाद ई को छोड़ दिया एफ, एफ के बाद जी को छोड़ दिया एच, एच के बाद आई को छोड़ दिया जे, जे के बाद के को छोड़ देंगे, के के बाद आता है एल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतने क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यह हमारे सामने एक क्वेश्चन है, DEFHIJMNO, तो अगला पद क्या होगा? तो आप ध्यान से समझिए, ये जो तीनों आपके लेटर दिए, तीन तीन के ग्रुपिंग, ये कंटिन्यूस लेटर, डी फिर ई फिर एफ, DEF फिर HIJ भी कंटिन्यू आते हैं, MNO भी कंटिन्यू आते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो समझिए। DEF, एफ के बाद आता है जी,
जी को छोड़ के एच से शुरू, जे के बाद आता है जे के एल, 2 लेटर छोड़ दिए, यहाँ पर एक छोड़ा है जी, यहाँ पर 2 छोड़े हैं, तो अब कितने छोड़ेंगे टी, 3। ओ के बाद आता है पी क्यू आर, ये 3 छोड़ देंगे। आर के बाद एस से शुरू कर, एस टी यू, ये 3 लेटर होने चाहिए, एस टी यू, यानी इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एस टी यू। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक लेटर सीरीज है, ए डी आई पी। यहाँ पर अगर हम देखें इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। ए की पोजीशन 1 होती है, डी की 4 होती है, आई की 9 होती है, पी की 16 होती है। ये चारों एक वर्ग संख्याओं क्रम में, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो अब आएगा आपका 5 का वर्ग मतलब 25, और 25 पर होता है वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स यू आर ओ एल, तो अगर हम पोजीशंस इसकी देखें तो एक्स की पोजीशन होती है आपकी 24, यू की पोजीशन होती है आपकी 21, आर की पोजीशन होती है 18, ओ की पोजीशन होती है 15, एल की पोजीशन होती है 12। तो अगर हम ये 3 के अंतर पे कम हो रहे हैं, 24 में से 3 कम किया 21, 21 में से 3 कम किया 18, 18 में से 3 कम किया 15, 15 में से 3 कम किया 12, 12 में से जब 3 कम होगा -3 होगा तो बचेगा 9, और 9th पोजीशन पे होता है आपका आई, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा आई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन आ गया, लेटर भी है और नंबर्स भी हैं, तो चलो समझते हैं। पहले हम बात करते हैं लेटर्स को देखते हैं, या नंबर्स भी देख सकते हैं। चलिए नंबर्स पे गौर करते हैं। यहाँ पर 3 है, फिर 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 और 2 11 11 और 2 13, यानी अब जो आंसर आएगा उसके आगे नंबर लगा होना चाहिए 13, और 13 ऑप्शन नंबर वाले 3 ऑप्शन है, यानी 1 2 या 3 में से इसका आंसर होगा। अब आते हैं लेटर्स पर गौर करते हैं। एम, एन को छोड़ दिया है ओ, फिर पी क्यू को छोड़ दिया है आर, फिर आर के बाद एस को छोड़ दिया है टी, टी के बाद यू, वी को छोड़ दिया डब्ल्यू। मतलब हम कुछ ऐसा समझ पा रहे हैं, पहले एक लेटर छोड़ा है, फिर 2 लेटर छोड़े हैं, फिर एक लेटर छोड़ा है, फिर 2 लेटर छोड़े हैं। देख दिए फिर से, एम के बाद एक लेटर छोड़ दिए एन, आ गया ओ। अब इसके बाद 2 लेटर छोड़ दिए पी और क्यू, तो फिर आ गया आर। एक लेटर छोड़ा, फिर यहाँ पर 2 लेटर छोड़े, फिर एक लेटर छोड़ दिए एस, फिर आ गया टी, फिर 2 लेटर छोड़े यू वी, आ गया डब्ल्यू। अब हम इसके बाद एक लेटर छोड़ेंगे डब्ल्यू के बाद एक्स को छोड़ देंगे, आ जाएगा वाई, तो वाई 13 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतने क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसमें आपके सामने एक लेटर सीरीज़ है DZ EY FX GW, तो अगला टर्म बताना है क्या होगा। तो हम फर्स्ट लेटर पे पहले गौर करते हैं। फर्स्ट लेटर आपका डी, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच आएगा, यानी ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसकी स्टार्टिंग एच से होगी, और एच से स्टार्ट होने वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा, या तो एच वी इसका आंसर होगा या फिर एच यू होगा। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा दूसरे लेटर को भी। यहाँ पर अगर हम गौर करें, जेड से पहले आता है वाई, वाई से पहले आता है एक्स, एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आता है वी डब्ल्यू, वी आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 एच वी। आई थिंक इतने क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे, और ये बहुत लाभदायक होगा जो बच्चे NMMS पेपर यानी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर अब आपका दूर नहीं है, तो ये वीडियो बहुत लाभकारी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, उनको दिखाइए, ताकि उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।